वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण, उसके हमने 7 पार्ट करा चुके हैं। आज ये 8वां पार्ट है या 9वां पार्ट होगा। ये लास्ट एक्सरसाइज हो गई हमारी 4.4। कौन सी होगी हमारी 4.4। कल से हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चालू होगा। हमने आपको टेग्नोमेट्री, उसके बाद हमने आपको पॉलिनोमियल्स, उसके बहुपद, उसके बाद हमने क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बताया। उसके बाद हमारा द्विघात समीकरण पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी आपको सिलेबस होगा। एक के क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चाहे वी स्टडी चैनल के जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज से जो सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं, ऑडियंस जुड़ रहे हैं, वो जाइए पहले आप क्वाड्रेटिक के सभी पार्ट करिए, और जो कर चुके हैं वो जाइए टेग्नोमेट्री करिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं बचा है। अक्टूबर चल रहा है, वो भी 6-7 डेट है 7। तो आपको क्या करना है कि अब टाइम बहुत कम रहना है, मेन पढ़ना है। और पढ़ाएंगे तो हम सब, लेकिन बहुत मेन है, पहले हम उसमें फोकस करेंगे कि कम से कम आपके 85% के ऊपर नंबर आ जाए और मैथ में कम से कम 95 नंबर आ जाए। यही हमारा प्रयास है। तो आप जल्दी से अब वीडियो देखना स्टार्ट करिए, पहले के नोट्स बनाते हुए चलिए और आगे के वीडियो देखिए। क्या है आज का पहले जो हमारा इसके फार्मूला है, क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से बड़ा होगा, क्या याद रखना है, अगर 0 से बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, मतलब ये भिन्न मूल होंगे। जो भी आएगा हिंदी से आप देख लीजिए अपने बुक में, तो क्या आ गया उसमें लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac आप यहाँ समझना, अगर 0 के बड़ा आ जाएगा 0 से, तो जो रूट आएंगे वो भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, जो रूट आएंगे अलग अलग होंगे। तो अगला है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ है, के की वैल्यू निकालने के लिए, पी की वैल्यू निकालने के लिए, वो आपके पेपर में आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। क्या है, 2 इक्वल रियल रूट होंगे, तो क्या है कि बराबर मूल होंगे, मतलब वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। लिख लेना, वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। आप बुक्स देखिए वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमें इंग्लिश से करते हैं, थोड़ा हिंदी में दिक्कत होती है, तो आप बुक से लिख लीजिए। तो उसके बाद और अगला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाएगी, मतलब 0 बड़ा हो जाए, 0 से छोटी आ जाएगी, जिसका मुंह बड़ा होता है वो बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपको अगर ये आ जाएगा तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा था ये मतलब कि हमारे क्वेश्चन दे दिए हैं। क्वेश्चन निकालिए अपने बुक 4.4 पढ़िए। इसमें कह रहा है अगर रियल रूट है, क्या है, रियल रूट है मतलब कि वास्तविक रूट है, मतलब कि जो भी हमारे मूल बराबर हैं, या हमारे क्या कहते हैं कि वास्तविक मूल हैं, मूल वास्तविक एवं बराबर लिख लीजिए, आप यहाँ वास्तविक भी लिख लीजिए। तो कह रहा था अगर वास्तविक है तो उसके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अगर वास्तविक नहीं है तो हमें क्या कहते हैं कि उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर रूअर मतलब कि कह रहा है बराबर मूल होंगे, या अगर जो भी हमारे डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, तब हम क्या कहते हैं कि फैक्टर करेंगे, रूट निकालेंगे, नहीं तो रूट वहीं से छोड़ देंगे। देखिए अब हम आपको ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। इस एक्सरसाइज से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। 100% 2 नंबर का पेपर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम बताएंगे 2 नंबर कौन सा क्वेश्चन आएगा। फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि हमने फैक्टर बता चुके हैं, गुणनखंड बता दिया है। आपको रूट और के की वैल्यू निकालने के लिए आएगा। तो क्या है, अब देखिए ये है, तो इसको क्या करेंगे, बी स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से हम कंपेयर करा देंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे माइनस का 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए इधर हम लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगाइए। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ये क्या है हमारा था 4 था, इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हमारी है 2 और सी की वैल्यू है हमारी कितनी है 5। तो देखिए
कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, और कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब 40 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक माइनस का 31। इसका मतलब हमारा क्या है कि ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीरो से छोटी आ गई वैल्यू या जीरो से बड़ी आएगी। जब इक्वल आएंगे इसका मतलब हम इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल। अब इसके बाद हम छोड़ देंगे, आप फैक्टर नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर रूट मतलब जो हमारा इसको जो भी रूट आते हैं, जो भी मूल आएंगे, अगर बराबर आते हैं, अगर जो भी मूल हमारे हैं वो बराबर आते हैं, 20 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तब सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बताया, इसको कंपेयर करा दिए, तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -3, सी की वैल्यू आ गई 5, तो बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 2, 4 इंटू 2 की वैल्यू मतलब कि कितना, ए की वैल्यू 2 है, 5 10 10 चौक 40, 40 में कराएंगे -31, तो ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी, ये कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कहने का मतलब नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल हो गई। ये सेकंड हमारा फॉलो कर रहा है, क्या है लिख देंगे, नो रियल रूट या वास्तविक मूल नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई तो हम एक अगला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तो बस आपको तीनों फार्मूले ऊपर को याद रखना है। अगर आपने तीनों फार्मूले ऊपर याद कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद यह रखना ही पड़ेगा। तो हम पहले का फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं, यही हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं इसके क्या है रूट। तो क्या है, 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये है हमारा। अब देखिए हम इसको रूट निकालेंगे तो कंपेयर करा देंगे ax² से प्लस का bx प्लस का c से। हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी x के x मतलब b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो हमारा अब इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या b² माइनस का 4ac। अब देखिए तो b की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको हमने बहुत अच्छे समझाया है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस का आ जाएगा क्योंकि इवन है, मतलब कि कितना हो जाएगा हमारा 16 16 48 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से करो 4 से 16 48, तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब मूल बराबर है। मूल क्या हमारे बराबर हैं, रूट अगर बराबर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। और हमने फैक्टर आपको कहीं भी इस तरह का फैक्टर नहीं समझाया गया होगा जैसे हमने आपको समझाया है। जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी पार्ट करिए। आपको अगर फैक्टर आने लगा तो कहीं भी कोई भी मैथ में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाइए, अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए, पूरा वीडियो देखिए। तो अब हमें फैक्टर करना होगा। अब हम मालूम चल गया कि हमारा ये क्या है, मूल बराबर हैं। क्या हमारा मूल बराबर है मतलब रूट इक्वल है, मतलब क्या है रूट इक्वल है। तो अब हमें करना पड़ेगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा था बोला, अगर इक्वल है तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब देखिए हम गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ से कन्फर्म हो गया कि इसका गुणनखंड हमारा होगा। अब देखिए अब गुणनखंड हमने बताया कि क्या बताया हमने आपसे कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 12 हो जाएगा, और 12 के एक गुणनखंड करना है कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए 4√3 आना चाहिए। तो देखिए 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3, कोई दिक्कत। अब देखिए 4√3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इनको और इनको ले लो, तो मतलब 2√3 इंटू 2√3, बात हमारी क्या हो गई, यही हो गई।
इसका मतलब इनको प्लस करने पर भी हमारा 4√3 आएगा। आपको हमने बताया था कौन सा साइन देखना है कि प्लस करने पर आना चाहिए कि माइनस करने पर आना चाहिए। तो आप जाइए वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको जरूर मिलेगा। 3x² माइनस का एक क्या लिखेंगे 2√3 प्लस का 2√3 माइनस का 4 = 0। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 2√3x माइनस का हो जाएगा 2√3x माइनस का 4 = 0। ये प्लस का था, क्या था हमारा प्लस का था। अब देखो दो दो को हमने पेयर बना लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं जाइए, बहुत अच्छे से हमने समझाया है। तो क्या हुआ कि यहाँ से हमारा कॉमन ले लेंगे, इसको देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं √3 और √3 √3 मतलब बात वही होगी। इस तरह के हमने फैक्टर बहुत बताया है रूट वाले। अब देखिए 2√3x माइनस का 2√3x प्लस का 4 = 0। यहाँ देखिए दो दो का पेयर बन रहा है, तो यहाँ से √3x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा √3x बचेगा माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है -2 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा √3x प्लस का और माइनस का 4 माइनस का 2, 2 कॉमन हो गया। तो क्या हुआ हमारा √3x माइनस का 2 और क्या बचा हमारा √3x माइनस का 2। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब यहाँ देखेंगे क्या था हमारा =0। एक बार इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको 0 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा √3x = -2 = 0। तो √3x = क्या हो जाएगा 2, तो x = क्या हो जाएगा 2/√3। अगर उसको भी निकालेंगे तो यही आएगा 2/√3। यही क्या है इसके रूट है। देखा आपने कितना क्वेश्चन इजी है। आपको अगर फैक्टर नहीं आता, गुणनखंड नहीं आता है, गुणनखंड को हम फैक्टर बोलते हैं, अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जाइए, कम से कम हमने 20 से 30 गुणनखंड आपको बताए हैं, बहुत इजी मेथड बताए हैं। आप जाइए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सब गुणनखंड करिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हमारी गारंटी है, अगर आपने सही से वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे जैसे आकाश, ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं आकाश जैसे कि रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। राहुल, अभिराज, कनौजी, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, कहते हैं कि डेली वीडियो देखते हैं। तो आपको भी करना है कि आप वीडियो जरूर देखिए, आप भी पढ़िए, सब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सब फ्री है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3। पहले हमें देखना होगा कि ये बराबर रूट मूल बराबर हैं, तभी हम फैक्टर कर पाएंगे, नहीं तो फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या है ax² प्लस का bx प्लस c से कंपेयर करा देते हैं। क्या करा देते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा देते हैं, मतलब तुलना करा देते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी, c की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ तक आपको बस समझ में आ गई होगी। तो क्या करते हैं b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और इसका कितना हो जाएगा 4 3 12। कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हम इसके रूट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्या आ नहीं रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 12, 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा हमारा मूल भिन्न होंगे, तो हम कहते हैं फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। अगर यह है
तो ये है, तो इसका हम सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, हाँ ये अगर ये हमारा आता है कोई वास्तविक मूल तो नहीं निकाल पाएंगे, अगर हमारा जीरो से वैल्यू आ जाएगी बड़ी तो हम निकालेंगे। तो क्या है, जब हम इसको निकालेंगे और तो इसको हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि फैक्टर नहीं होगा। तो अब देखिए, अब देखते हैं, इसके फैक्टर करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए बोर्ड में 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पेपर में रखा हुआ है और 7 सेट बनते हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बिल्कुल सही से तैयार करना है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है हमारा। क्या है 2 का फर्स्ट, क्या है कि कह रहा था वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालना है के का। कब निकालना है, जब हमारे रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, मूल बराबर होंगे, तब हमें इसका, तो मूल बराबर बोल रहा है, सीधे सीधा बोल दिया मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो क्या होता है, 2x² प्लस का kx प्लस का 3, ये दिया है। करे इसके मूल बराबर हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस का 4ac। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस का 4ac। मतलब पहले कंपेयर करा लीजिए, आप क्या कराएंगे, पहले कंपेयर करा लेते हैं। ax², ये जनरल फार्मूला है, ax प्लस का bx प्लस का c, ये क्वाड्रेटिक का द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का k और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो क्या होगा फार्मूला, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0, क्या इक्वल बोल रहा था साफ साफ। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k का माइनस k का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है हमारे 3। तो कितना हो जाएगा, k² इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 0 चल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से 24 हो जाएगा। तो 24, यह हम k की वैल्यू ले सकते हैं √24 और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में आएगी, k √2 ले लिया तो क्या आएगी 2√3, क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो अब देखिए क्या आएगी, फिर देखिए क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, कहने मतलब k की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस अगर लिखा हो तो ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी 2 बाहर हो जाएगा 6, क्या आएगी वैल्यू हमारी, k की वैल्यू ये आ जाएगी। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये नहीं निकालने लगना कि ये दूसरा कुछ। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, हमने कंपेयर करा दिया, कंपेयर कराने के बाद कह रहा था मूल जो भी हैं बराबर हैं, अगर मूल बराबर हैं तो क्या होगा, 20 का 4ac इक्वल टू 0 है, बराबर कह दिया तभी हमने यहाँ 0 लिया है। अब जैसे हमने 0 किया, अब यहाँ तक भी आंसर सही है और आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में कंफर्म रखा हुआ आपके सेट में है। अब देखिए इसी का हम सेकंड पार्ट बताते हैं आपको। सेकंड पार्ट क्या है 2 का, kx माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये हमारा है। ये क्वेश्चन है, क्या ये हमारा भी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप बताइए, क्या हमारा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या हम बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखने लगेगा kx² माइनस का kx, एक मिनट, ये 2 है माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको अब दिखने लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या है, ax² से आप कंपेयर करा दीजिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करा दीजिए। ए की वैल्यू आ जाएगी के और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 के। यक्स के बाकी जो भी होगा वो ले लिया जाता है, ध्यान रखिए। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में आपको बता चुके हैं, बी स्क्वायर में इसका 4ac इक्वल टू 0 का कर दिया क्योंकि इक्वल बोल रहा था। बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू है हमारी माइनस का 2 के का स्क्वायर माइनस का 4। ए की वैल्यू क्या है हमारी के और सी की वैल्यू क्या है हमारी, ये सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू है हमारी 6। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या हो गया हमारा 4k स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 6 को 24 के। यहाँ तक आपको बस बात समझ आ गई, इक्वल में चल रहा था। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा के माइनस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, के की वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो 6 आएगा। तो के की वैल्यू हमारी आंसर आ गया है 6। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई। आज से जो भी हमारे 2-3 वर्ड प्रॉब्लम वो आप कर सकते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको आज से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होती है। जो इसके एग्जाम्पल है वो आप करिए और इसके सामने के जो जितने भी डाउट हैं आप करिए। वो डाउट हमारे वी स्टडी चैनल के बॉक्स में दे सकते हैं, बताइए कि आपको अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। कल हम एपी शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे नंबर का आता है क्योंकि एपी आपके इंटर में भी आएगी, फर्स्ट ईयर में भी आती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको अच्छे से आ गई होगी तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप बार बार करते हैं, हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक आज से समाप्त हो गई है। तो हम बता रहे हैं आपको सही से पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ेंगे तभी आपके नंबर आएंगे, अन्यथा आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे चैप्टर के साथ। हाँ, वीडियो क्या करना है, सब्सक्राइब लोगों तक पहुंचाना है, आप ही पहुंचा सकते हैं, आप ही का काम है। अगर आपको अच्छा मिल रहा है कंटेंट तो आप दूसरे को फॉरवर्ड करिए। आप भी जितने भी ग्रुप में हमारे स्टूडेंट सब सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छे डेली हमारे कहते हैं कि स्टूडेंट बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, तो आपको ही पढ़ना होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।